नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी है देश में, अभी हम हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र मनेर विधानसभा में, और मनेर के जो है जनता इस बार जो है क्या परिवर्तन के मूड में हमारे साथ हैं। जो हैं दो चचा हैं और एक राजनीतिक दल से ये अपना परिचय रखते हैं। आप बात करते हैं। चचा, अपना नाम बता दीजिए। दिलीप कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मनेर राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। तो क्या इस बार जो है राजद तीसरी बार पुनः आपके ही पार्टी जो है मीसा भारती जी पे पुनः इस बार दिए हैं, विश्वास करने का काम किया, क्या इस बार लग रहा है तीसरी बार जिताएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, मीसा भारती इस बार सफल होंगी और 2 टर्म का जो एमपी यहाँ का रह चुके हैं रामकृपाल यादव, उनका क्षेत्र में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, जिससे जनता मायूस है और उनके प्रति नाराजगी है पब्लिक। उनका कहना है कि जो पाटलिपुत्र के यादव है 70% मेरे साथ है। 70% कैसे यादव हो सकता है, ये आप मतलब कि महसूस कर सकते हैं ये कि तो उनके साथ इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि 2 बार मुझे जिताने का काम किया और तीसरी बार जिस तरह से मोदी जी का 400 पार की गारंटी और मोदी जी जिस तरह से लोकप्रिय हैं और जिस तरह से पूरे देश में कार्य करने का काम किया, विकास, उस मुद्दे पे इस बार पुनः तीसरी बार मोदी जी भी बनेंगे और हम भी बनेंगे। सर नहीं, ढलान पर है, ढल गया, ढलान पे है। हाँ, वो जितना चढ़ना था चढ़ गए। अब वहाँ से कि हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं। मीसा जी कितने बार आते हैं? घूमने से क्या होता है, क्षेत्र के जनता को काम चाहिए। मनेर नगर परिषद में हम लोग खड़ा हैं। नगर परिषद का हाल आप घूम करके देख लीजिए, क्या ये स्थिति है। ये शहर है, गांव से भी बदतर स्थिति है इस शहर का। इस पर उनको वोट यह है कि जो कैंडिडेट 5 साल 10 साल में एक बार आया नहीं, अगर वो जीतेंगे तो फिर कैसे कार्य करेंगे मीसा जी? उनका यही आरोप है। मीसा जी आती हैं नहीं आती हैं बात अलग है। क्षेत्र के प्रतिनिधि वो हैं, तो जब क्षेत्र के प्रतिनिधि वो हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि क्षेत्र में हमको विकास के कार्य करना है, स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाना है, इंडस्ट्री लगवाना है, यहाँ के बेरोजगारी पर भी ध्यान देना है, महंगाई पर ध्यान देना है। क्या उनका कभी मनेर के बारे में किसी तरह का कोई चर्चा किए? मनेर की जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी? मनेर की जनता इस बार नौकरी के मुद्दा पर, महंगाई के मुद्दा पर, और जो आरक्षण मिला बिहार के लोगों को, जातीय आधारित जनगणना जो हुआ, इस आधार पर यहाँ के बिहार के पूरे बिहार भर की कहते, मनेर तो है बिहार के अंदर, इस आधार पर यहाँ के मतदाता वोट करेंगे। तो बड़ी बात बोले। आइए चचा हैं, बात करते हैं। क्या नाम है चचा? ललन कुमार यादव जी। अब पूरा परिचय दे दीजिए। पटना जिला क्योंकि राजद के उपाध्यक्ष। पूरा लगते हैं कि बड़े नेता हैं आप। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पूर्व पार्षद भी हैं। अच्छा, तो आप राजनीतिक से रखते हैं ताल्लुक, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार चुनाव जो है, आइए ना, चुनाव जो इस बार है, देश में चुनाव हर बार होता है, लेकिन 10 साल जो मोदी जी पर जनता भरोसा किया, वो साफ झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, जो बड़े लोग लीडर लोग कहते थे नीतीश जी, वो साबित कर दिए कि हम बड़का झूठा हैं। न 15 लाख रुपया, न नौजवान का रोजगार, न नौकरी, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आप एगो शब्द डाल दिए नीतीश जी, पे सवाल बन गया कि जिसका आप नाम लिए नीतीश जी, तो पुनः चले गए भाजपा में, क्योंकि उनका कहना हुआ कि जो मोदी जी का 10 साल में विकास का कार्य रहा, इसी कारण जो है मतलब मोदी जी के तरफ जो है ना खिंचाव हो गया। वो विकास देख करके नहीं गए हैं, वो तो गए हैं डर से। हाँ, कि देश में जो विरोधी दल है आवाज उठा रहा है, उसको जेल में ठूस दे रहा है। तो नीतीश जी इतना डर गए कि हमको जेल में ठूस देगा। उनके ऊपर मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, जो सृजन घोटाला हुआ, सब क्लेम में हुए हैं, लेकिन डर से जाके पैर पकड़ लिए। नहीं, हाँ, 23 में उन पे ईडी का भी छापा पार्टी पूरा डर से गए हैं, पैर पकड़ लिए। वो तो एकदम संस्कार विहीन नेता हो गए नीतीश जी, नतमस्तक हो गए, एकदम नतमस्तक हो। कोई उनमें नेता में अब दम नहीं है। दम नहीं है।
तो मनेर की जनता क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने का? मनेर के जनता 10 साल भाजपा को दिया, बड़का जुट्ठा पार्टी को मौका दिया। राम कृपाल यादव जो हैं लालू यादव के मैंने कहिए कि जन्म वहां से लेके आए हैं और आ करके चेला बन करके और गलत सलत बात मोदी जी लाए। जनता भरोसा किया, जनता का वोट है, जिसको देगा वो जीतेगा, तो जनता भरोसा किया। लेकिन 10 साल में आप घूम करके क्षेत्र में देख लीजिए, एगो ईंट नहीं लगा है, न एगो चापाकल गड़ाया है। 10 साल में एक ईंट नहीं एक लगा। ईंट नहीं, चल के देखा जाए। मोदी जी कह रहा है कि हमने पूरे देश को जब विश्व के लेवल पे बदलने का काम किया, उसमें बिहार भी है। हम मोदी जी से पूछते हैं इस बात को कि जो अपने एमपी को उन्होंने ऐलान किया कि जा करके गोद लीजिए 5 गांव, लेकिन एगो एमपी बता दे कि कोई गांव गोद लिए हैं, विकास कर दिखाइए आप कि कहाँ गोद लेकर के विकास किए। जो महानगर आप लोग का आरोप है कि विकास का वो कर, हम विकास के ही मुद्दे पे पूरा कहीं देश में मुद्दा नहीं, मुद्दा होता तो बीजेपी बोलता नहीं कि हम विकास किए हैं। ये तो केवल लालू परिवार को निशाना करते हैं, गांधी के परिवार के निशाना करते हैं। लालू परिवार को वोट क्यों करेगा? लालू भाऊ के परिवार के वोट करेंगे, गरीबों का ही काम किए हैं, जुबान दिए हैं। क्या काम किए हैं? बहुत सा काम किए हैं, काम तो अनगिनत किए हैं। 15 साल का राज 20 साल का जो चला है उसमें काम हुआ। स्वतंत्र था आदमी, थाना ब्लॉक में जा रहा था। इसमें तो अंग्रेज के शासन लेखा डरे आदमी जाता नहीं है। अंग्रेज के शासन, जब अंग्रेज के शासन है, तानाशाह के शासन, एकदम तानाशाह। जाइए ना प्रशासन से भेंट कीजिए, आपको कुछ बोलिएगा तो सीधे केस होगा, आपको जेल जाए भेजेगा। तो बड़ी आरोप लगा रहे हैं चाचा कि ये तानाशाह की सरकार है, अगर आप थाना जाते हैं तो अगर आप कुछ बोलिएगा तो सीधे आप पे केस होगा। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, हमारे हिटलर शाही का हमरे यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है, सोन और गंगा, सोन के बालू के स्थिति ऐसा कर दिया कि पूरा मार्केट प्रभावित है, पूरा जिला प्रभावित है। उनका तो ये आ रहा है कि कुछ यादव तो जरूर लालू जी गीत गाएगा, लेकिन और जो यादव है हमारे साथ है और तमाम वोटर 100 इसलिए सपोर्ट में जी नहीं, यादव से नहीं, 100% यादव। और तेजस्वी जी का जो अभी कार्यकलाप रहा है, रोजगार कहीं मुद्दा नहीं है विपक्ष का, तेजस्वी का रोजगार मुद्दा है। आज नौजवान जब नौजवान जागता है देश में तो क्रांति ला देता है, बदलाव हो जाता है। उस तरह से आज बिहार में नौजवान तेजस्वी जी के क्रियाकलाप से जो 17 महीना में, इस 17 साल में नौकरी नहीं दिए, लेकिन 17 महीना में लाखों लाख का नौकरी का झड़ी लगा दिए। तो अब ये आप लोग बोलेंगे आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जदयू का नेता कहना है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री के अंदर थे और उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है। अगर मंत्री उनके कार्य के अंदर किया है तो आप कैसे क्रेडिट? हम किसान हैं, हाँ। 100 बीघा मेरे पास जमीन है, हम हरवाहा रख लिए, तो हरवाहा काम करेगा तो श्रेय उसको मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा। मालिक केवल तो ऊपर ऊपर घूमता है। तो श्रेय मिला, जो मंत्रिमंडल मिला, काम किए, और नीतीश जी के हाथ से बंटवाए सर्टिफिकेट, ये नहीं कि अकेले बांट दिए। नीतीश जी बांटे और सबको देखा गांधी मैदान में कि नीतीश जी तेजस्वी के साथ, और कहें कि तुम भविष्य हो बिहार के, तुम मेरा बेटा हो, भतीजा हो, भविष्य हो। आज कहते हैं कि नहीं, क्या हो भविष्य हुआ, फिर छोड़ काहे चले गए? छोड़ के चलेगा डर से नहीं छोड़ते तो जेल जाते। हाँ, जेल जाते। सामाजिक मतलब जेल का डर था उनको, जेल का डर था। सामाजिक न्याय का एक कलंकित नेता है नीतीश कुमार। अब सामाजिक न्याय का वो नेता नहीं है, सांप्रदायिक शक्ति के गोद में बैठ गए, RSS के गोद में बैठ गए, अब वो लायक नहीं है। बहुत बड़ी आरोप लगा दिए कि वो सांप्रदायिक के गोद में जाकर बैठ गए हैं। सामाजिक न्याय का वो नेता नहीं रहे नीतीश कुमार। मतलब नीतीश कुमार का छवि बिहार में अब कुछ नहीं, कोई छवि नहीं है। वो कह रहे हैं हमने जो विकास किया, जो मैंने 15 साल पहले नहीं हुआ था नवादा से, जब वही उन्होंने जनसभा छोड़िए ना, 5 में तो हम बच्चा जन्म लिया, सियाना हो गया, एगो स्कूल कॉलेज खोले कहीं? बताइए कहीं है कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है कहीं? कंपनी खोले कहीं? सब तो बेरोजगार मर रहा, लोग ठेला चला रहा है। प्रधानमंत्री बोले थे कि जाके पकौड़ा बेचो, तो मजबूर कर दिया। जी कह रहे विपक्ष कितनों रोजगार का राग जप ले, देश की जनता इस बार 400 पार, इस बार नहीं 400 पार, यदि 150 पार कर देंगे तो बहुत है। हताश होकर मोदी जी 150 पार नहीं करेंगे, गिर रहे हैं हताश होकर के। हाँ। वो फैक्टर खत्म। 10 साल 10 बरिस, हाँ। 10 बरिस उनको जनता में दिया समर्थन, अब समर्थन देने नहीं जा रहा है।
तो देखिए चचा थे, इनका कहना है कि जब देश की जनता ने इन्हें 10 साल दिया, 2 पंचवर्षीय दे दिया है, इस बार जो है तीसरी बार उनका हैट्रिक नहीं लगेगा, इस बार जो है वो 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने देश को ठगने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं किया, इनका सीधा आरोप है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे जिस तरह से इनका सीधा आरोप है, ये सांप्रदायिक के जाके गोदी में बैठ गए हैं और ये सामाजिक न्याय का अब नेता नहीं रहे, समाज में उनका कोई अब छवि नहीं रहा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना का विकास का जो उदाहरण दिया है, इसी कारण बिहार के तमाम युवा इस बार क्रांति मिलाने में है और तेजस्वी यादव जी के साथ है। क्या आप इनके बातों से कितना सहमत है? फेसबुक पेज पे अगर पेज देख रहे हैं तो फॉलो करिए, शेयर करिए, अगर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर धन्यवाद दोस्तों।